कुरान को नेत्रास वर्षों की अवधि में विभिन्न अंशों के रूप में उतारा गया। इस्लाम के पैगंबर मक्का में थे जब शहर ईस्वी में कुरान का पहला भाग उतरा। इसके बाद निरंतर इसके विभिन्न भाग आप पर उतरते रहे। कुरान का अंतिम भाग सक्सरथुई ईस्वी में उतरा। उस समय आप मदीना में थे। कुरान का ये अवतरण फरिश्ता जिब्रील के माध्यम से होता था। अंत में स्वयं फरिश्ता जिब्रील के निर्देशानुसार कुरान के विभिन्न अंशों को एक ग्रंथ के रूप में संकलित किया गया। कुरान में कुल 100 सूरतें हैं, कुछ बड़ी और कुछ छोटी। आयतों की कुल संख्या मुस्दीश है तिलावत की सुविधा के लिए। कुरान को 30 भागों और 7 मंजिलों में विभाजित किया गया है। कुरान का अवतरण 7वीं शताब्दी के प्रथम चौथाई भाग में हुआ। उस समय कागज अस्तित्व में आ चुका था। यह कागज कुछ विशेष वृक्षों के रेशों से हस्त उद्योग के रूप में बनाया जाता था, जिसे पेपिरस कहा जाता था। कुरान का कोई भी अंश जब उतरता तो उसे उस कागज पर लिख लिया जाता था, जिसे अरबी भाषा में किरतास कहा जाता है। इसके साथ साथ लोग कुरान को अपनी स्मृति में भी सुरक्षित कर लेते थे, क्योंकि उस समय कुरान ही एकमात्र इस्लामी साहित्य था। कुरान को नमाजों में पढ़ा जाता था और इस्लाम की ओर आमंत्रित करने के लिए लोगों के सामने पढ़कर सुनाया जाता था। इस प्रकार कुरान एक ही समय में लिखा भी जाता रहा और कंठस्थ भी किया जाता रहा। इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु के अंतिम जीवन काल तक कुरान को सुरक्षित रखने का यही तरीका प्रचलित रहा। आपकी मृत्यु सक्सरथुई ईस्वी में हुई। इसके बाद अबू बकर सिद्दीक इस्लाम के पहले खलीफा बने। उन्होंने नियमित रूप से अपनी देखरेख में कुरान की एक जिल्दबद्ध संकलित प्रति तैयार करवाई। यह प्रति प्राचीन काल के कागज अथवा किरतास पर बनाई गई थी। कुरान की इस प्रति की जिल्द का आकार चौकोर था, इसलिए इसे रब कहा जाता था। इस प्रकार कुरान पहले खलीफा के युग में एक जिल्दबद्ध पुस्तक के रूप में सुरक्षित हो गया। तीसरे खलीफा उस्मान बिन अफ़्फ़ान के युग में इस जिल्द वाले कुरान की अतिरिक्त प्रतियां तैयार की गई और उन्हें विभिन्न स्थानों पर भेजा गया। इन प्रतियों को विभिन्न
नगरों में भेज दिया गया ये प्रतियां नगर की जामा मस्जिदों में उपलब्ध रहती थी। लोग उन्हें पढ़ते भी थे और उनसे अतिरिक्त प्रतियां भी तैयार करते थे। कुरान के लिखे जाने का ये क्रम 19वीं शताब्दी तक जारी रहा। 19वीं शताब्दी में प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ और साथ ही कागज भी आधुनिक औद्योगिक ढंग से अधिक मात्रा में तैयार किया जाने लगा। इस प्रकार 19वीं शताब्दी में नियमित रूप से प्रिंटिंग प्रेस के द्वारा छपाई का आरंभ हो गया। छपाई की विधियों में निरंतर विकास होता रहा। इसके साथ ही कुरान की मुद्रित प्रतियां भी अधिक उत्कृष्ट रूप में तैयार होने लगी। आज कुरान की मुद्रित प्रतियां इतनी सामान्य हो गई है कि वे लगभग प्रत्येक घर, प्रत्येक मस्जिद, प्रत्येक पुस्तकालय और प्रत्येक बाजार में पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हैं। इस प्रकार आज प्रत्येक मनुष्य विभिन्न भाषाओं में कुरान की छपी हुई सुंदर प्रतियां प्राप्त कर सकता है, चाहे वो पृथ्वी के किसी भी भाग में रहता हो। अल्लाह की सृष्टि निर्माण योजना। प्रत्येक पुस्तक का एक विषय होता है। कुरान का विषय यह है कि अल्लाह की सृष्टि निर्माण योजना से मनुष्य को अवगत कराया जाए, अर्थात मनुष्य को ये बताया जाए कि अल्लाह ने ये संसार किस उद्देश्य से बनाया है। मनुष्य को धरती पर बसाने का उद्देश्य क्या है। मृत्यु से पहले के जीवन काल में मनुष्य से क्या अपेक्षित है और मृत्यु के बाद के जीवन काल में मनुष्य के साथ क्या घटित होने वाला है। इन सभी बातों को स्पष्ट करना कुरान का उद्देश्य है। मनुष्य एक अमर सृष्टि है। उसकी जीवन यात्रा मृत्यु के बाद भी जारी रहती है। कुरान इस संपूर्ण जीवन यात्रा के लिए एक मार्गदर्शक पुस्तक की हैसियत रखता है। मनुष्य को इस वास्तविकता से अवगत कराना ही कुरान का उद्देश्य है और यही कुरान की वार्ता का मुख्य विषय है। अल्लाह ने मनुष्य को एक अमर सृष्टि के रूप में पैदा किया, फिर उसके जीवन काल को 2 भागों में बांट दिया। उसका बहुत छोटा भाग मृत्यु से पहले के समय में रखा गया और उसका कहीं अधिक बड़ा भाग मृत्यु के बाद के जीवन काल में रखा गया। मृत्यु से पहले का समय परीक्षा काल है और मृत्यु के बाद का समय परीक्षा फल के अनुसार अच्छे या बुरे परिणाम का काल है।